लद्दाख की बर्फीली वादियों से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे देश में कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोचिए, एक इंसान जिसे हम सब एक इनोवेटर, एक शिक्षा सुधारक और फिल्म थ्री इडियट्स के रेंचो की असली प्रेरणा मानते हैं, आज वो इंसान सलाखों के पीछे है। ये कहानी है सोनम वांगचुक की, और आज हम इसी की हर परत को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये बात कुछ हजम नहीं होती है ना। एक तरफ वो शख्स है जिसे पूरी दुनिया में उसके काम के लिए सम्मान मिला, जिसने अपनी पूरी जिंदगी पर्यावरण और शिक्षा के नाम कर दी, और दूसरी तरफ उसे शख्स पर देश की सरकार इल्जाम लगा रही है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरा है। एक ही इंसान हीरो भी और विलेन भी, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये वही सोनम वांगचुक हैं जिनकी कहानी ने लाखों लोगों को सिखाया था कि मुश्किल चाहे जैसी भी हो, दिल से कहो ऑल इज वेल। और आज उनकी ही गिरफ्तारी ने एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल हम सबके सामने खड़ा कर दिया है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था, ये गिरफ्तारी क्यों हुई और कैसे हुई। तो तारीख थी 26 सितंबर 2025। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया, और वो भी किसी छोटे मोटे कानून के तहत नहीं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के तहत। और सिर्फ गिरफ्तारी नहीं किया गया, उन्हें लद्दाख से हजारों किलोमीटर दूर जोधपुर की जेल में भेज दिया गया। अब ये एनएसए है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये कोई आम कानून नहीं है। ये सरकार को इतनी ताकत देता है कि वो किसी भी इंसान को बिना कोई चार्ज लगाए पूरे 12 महीने तक जेल में रख सकती है। ये एक प्रिवेंटिव कानून है, मतलब किसी जुर्म की सजा के लिए नहीं, बल्कि किसी जुर्म को होने से रोकने के नाम पर इसका इस्तेमाल होता है। तो सवाल ये है कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे? एक शांतिपूर्ण आंदोलन अचानक इतना हिंसक कैसे हो गया कि सरकार को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? इस पूरी कहानी को समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। देखिए, इसकी जड़ें 2019 में हैं, जब लद्दाख को विधानसभा के बिना एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। लेकिन असली तेजी आई 2025 में। 10 सितंबर को सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठते हैं। फिर 23 सितंबर को दो बुजुर्ग प्रदर्शनकारियों की हालत बिगड़ती है, उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ता है। और बस यहीं से माहौल बिगड़ गया। अगले ही दिन 24 सितंबर को प्रदर्शन हिंसक हो जाते हैं। 4 लोगों की मौत होती है, 80 से ज्यादा घायल होते हैं। और इस हिंसा के ठीक 2 दिन बाद 26 सितंबर को वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। हिंसा के फौरन बाद सोनम वांगचुक खुद सामने आते हैं और इसकी कड़ी निंदा करते हैं। वो कहते हैं, हिंसा हमारा रास्ता नहीं है, इसने हमारे 5 साल के शांतिपूर्ण संघर्ष को बर्बाद कर दिया। अब जरा सोचिए, ये बयान सरकार के उस नैरेटिव को कितना मुश्किल बना देता है कि वांगचुक ही भीड़ को भड़काने के लिए जिम्मेदार थे। तो आखिर ये पूरा आंदोलन हो क्यों रहा था? लद्दाख के लोग सड़कों पर क्यों थे? उनकी मांगे क्या हैं? चलिए एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, मोटी मोटी 4 मांगे हैं। पहली, लद्दाख को एक पूरा राज्य बनाया जाए। दूसरी, उसे संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। तीसरी, लद्दाख के लिए एक अपना पब्लिक सर्विस कमीशन हो। और चौथी, संसद में उनकी सीटें बढ़ाई जाए। अब इन सब में जो सबसे जरूरी और शायद सबसे कंफ्यूजिंग मांग है, वो है 6ठी अनुसूची की। तो सवाल ये है कि आखिर ये 6th शेड्यूल है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में समझें तो 6th शेड्यूल हमारे संविधान का एक स्पेशल प्रोविजन है। ये उन इलाकों को दिया जाता है जहां आदिवासी आबादी ज्यादा है। इससे उन्हें अपनी जमीन, अपने जंगल और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कुछ खास अधिकार मिलते हैं। वो अपनी खुद की ऑटोनोमस काउंसिल बना सकते हैं। मकसद सीधा है, बाहरी दखलंदाजी और शोषण से बचाना। और लद्दाख ये मांग क्यों कर रहा है? क्योंकि लद्दाख की करीब करीब 97% आबादी आदिवासी है। तो उनका कहना है कि उनकी पहचान, उनकी जमीन को बचाने के लिए ये शेड्यूल बहुत जरूरी है। और फिर आता है नौकरियों का मुद्दा, जो शायद सबसे बड़ी वजह है इस गुस्से की। ये चार्ट देखिए, देश का औसत बेरोजगारी दर है 13.4%, और लद्दाख में ये आंकड़ा है 26.5%, लगभग दोगुना। यही वजह है कि लोग एक लोकल पब्लिक सर्विस कमीशन की मांग कर रहे हैं, ताकि नौकरियां बाहर वालों को नहीं, बल्कि लद्दाख के ही युवाओं को मिले। तो अब आप देखिए, इस पूरी कहानी के 2 पहलू हैं, 2 बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव। एक तरफ है सरकार का पक्ष और दूसरी तरफ है प्रदर्शनकारियों की कहानी।
सरकार कहती है कि वांगचुक के भाषण भड़काऊ थे। वो अरब स्प्रिंग जैसी क्रांति की बातें कर रहे थे। यहाँ तक कि उनके विदेशी और पाकिस्तानी लिंक होने के भी आरोप लगे। जवाब में प्रदर्शनकारी कहते हैं कि हमारी मांगें तो संवैधानिक हैं और ये गुस्सा नौकरी ना मिलने की वजह से है। सरकार कहती है कि वांगचुक के एनजीओ ने विदेशी फंड के नियमों का उल्लंघन किया है। तो आंदोलनकारी कहते हैं कि ये सब हमें बदनाम करने और हमारे आंदोलन को कमजोर करने की साजिश है। और प्रदर्शनकारियों की बात में वजन इस एक फैक्ट से और बढ़ जाता है। बीजेपी ने खुद अपने 2019 के लोकसभा चुनाव और फिर 2020 के हिल काउंसिल चुनाव दोनों के घोषणा पत्रों में ये वादा किया था कि वो लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करेंगे। तो जो वादा खिलाफी का आरोप लग रहा है उसकी जड़ें यहाँ हैं। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। लद्दाख में जो हो रहा है वो सिर्फ लद्दाख की बात नहीं है, इसका असर पूरे देश पर पड़ता है। पर क्यों? आखिर लद्दाख इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला तो है इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इसकी सीमाएं चीन और पाकिस्तान दोनों से मिलती हैं। दूसरा, पर्यावरण। लद्दाख के ग्लेशियरों को तीसरा ध्रुव कहा जाता है। इनसे एशिया की करोड़ों की आबादी को पानी मिलता है। तीसरा, ये एक लोकतांत्रिक सवाल भी है। क्या एक पूरे क्षेत्र को बिना चुनी हुई विधानसभा के चलाया जा सकता है? और इन सब के ऊपर है स्थानीय लोगों का डर कि कहीं बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां आकर उनकी जमीन और उनके संसाधनों पर कब्जा ना कर लें। तो आखिर में हम सब एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। एक ऐसा इलाका जो देश की सुरक्षा के लिए इतना अहम है, जो पर्यावरण के लिहाज से इतना नाजुक है, वहाँ के लोगों के अधिकार और देश की सुरक्षा, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे साधा जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ लद्दाख का नहीं, बल्कि हम सब के भारत का भविष्य तय करेगा।